एक यजमान के घर पर दो ब्राह्मण पूजा करने जाते हैं। दोनों ब्राह्मणों को वही यजमान समान दक्षिणा देता है, समान दक्षिणा, एक जैसी, एक जैसा सम्मान, एक जैसा स्वागत। दोनों वापस लौटते हैं तो एक रोता है, एक हंसता है। तो किसी ने कहा कि क्या हुआ, तुम रो क्यों रहे? क्या यजमान ने तुमको कम दक्षिणा दी? बोले नहीं, बराबर दी। क्या तुम्हारा अपमान किया, इनका सम्मान किया? नहीं, समान। तो फिर तुम रो क्यों रहे और ये हंस क्यों रहे? बोले हम रो इसलिए रहे हैं कि कल जब यही यजमान आया था तो हमें खबर थी कि ये बहुत अमीर आदमी है, हम जाएंगे तो ये 5,000 रुपया दक्षिणा में देगा, पर इसने तो लिफाफा में 500 में निपटा दिया। अब दूसरे वाले से पूछा कि आप हंस क्यों रहे हो? बोले देखो भाई, हम हंस इसलिए रहे हैं कि कल जब ये यजमान आया था तो ये तो पता था कि अमीर आदमी है, पर हमें ये पता था कि ये महाकंजूस है, 50 रुपया देगा, लेकिन ये 500 दे दिया, इसलिए हम हंस रहे हैं कि यही बहुत है। तो गए दोनों, एक जैसा सम्मान दोनों का, पर एक रो रहा, एक हंस रहा। यही जिंदगी का खेल है मेरे पागलों। जिंदगी में दुख सबकी जीवन में आता है, पर कोई मुस्कुराकर संकट को निकाल देता है, कोई हंसकर निकाल देता है। यही गुरु कृपा है। तब तो गोस्वामी जी फिर कहते, सब ही न चाहत राम गोसाई, बंधो कीट मरकट की नाई, बंधो कीट मरकट की नाई, सब ही न चावत राम गोसाई, सब ही न चावत राम। एक बार हम यही कथा एक जगह सुना रहे थे तो गांव का एक आदमी खड़ा हुआ, बोले गुरुजी ये तो सब ठीक है, लेकिन भागवत कथा में चप्पल चोरी हो जाए उसको क्या कहोगे आप? आओ आओ, एक सज्जन हमसे पूछ रहे, बोले गुरुजी ये तो ठीक है, पर भागवत में अगर चप्पल चोरी हो जाए तो अब क्या करें? पैदल जाएंगे तो कांटे लगेंगे, रोते नहीं जाएंगे तो हंसते जाएंगे। हमने कहा बिल्कुल चिंता मत करो, ये भी भगवान की कृपा है। बोले इसमें भगवान की कृपा कहाँ है? हमने कहा सुनो, अगर भागवत कथा में कुछ चोरी हो जाए तो ये मत समझना कि भगवान नाराज हैं। मानो भगवान कहना चाह रहे कि मोह मत रखो चप्पलों के ऊपर, जिस पर मोह होता भगवान उसका हरण कर लेते हैं। ये भगवान की लीला है, ये प्रभु की लीला है, अपने से जोड़ने के लिए। क्यों? क्योंकि सबको भगवान नचा रहे। और एक बात मेरे पागलों, हमसे जुड़े हुए लोगों से हम निवेदन करेंगे, तुम हमारे चरण मत पकड़ो, पकड़ना है तो हमारे आचरण को पकड़ो। चरण पकड़ोगे तो हमें अभिमान आ जाएगा, आचरण को पकड़ोगे तो हमारा भी बेड़ा पार हो जाएगा और तुम्हारा भी उद्धार हो जाएगा। तो क्या पकड़ो? आचरण को पकड़ो। बोलो सीताराम, बोलो सीताराम। साधु जी, ओ साधु जी, इसलिए जिंदगी में आपके जो हो रहा अच्छा हो रहा,